नमस्कार, मैं आकाश रेखवार दैनिक सिद्धि सरकार से। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। भारत में भी अब तक इस वेरिएंट के 20 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बेंगलोर के जिस डॉक्टर को ओमिक्रॉन स्वरूप पीड़ित पाया गया था, वो ठीक होने के बाद एक बार फिर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास सभी के नाम हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगत प्रस्ताव नोटिस भी किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रिमोट से खाद कारखाने का लोकार्पण किया। इसके बाद गोरखपुर एम्स को भी जनता को समर्पित कर दिया है। तीसरी परियोजना के रूप में पीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के अत्याधुनिक 9 लैब का शुभारंभ भी किया। वहीं कैटरीना कैफ इन दिनों विक्की कौशल संग शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। मंगलवार को कैटरीना के हाथ में विक्की के नाम की मेहंदी लगाई जाएगी। वेडिंग वेन्यू की सिक्योरिटी का जिम्मा सलमान के बॉडीगार्ड शेरा को दिया गया है। कैटरीना और विक्की की शादी के लिए देश के कई राज्यों और विदेश की सब्जियां मंगवाई गई हैं। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अमृतसर में उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं उनके काले अंग्रेज की टिप्पणी पर भी तंज कसा। केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों देश से देख रहा हूं कि पंजाब के सीएम संसदीय क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध बालू खनन हो रहा है। अगर यह उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है तो यह सोचना मुश्किल है कि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। एक और बड़ी बात आई सामने। नोबेल विजेता और म्यांमार के नागरिक आंग सान सू को जेल होने पर भारत सरकार ने निराशा जताई। सरकार ने कहा कि हम हाल के फैसलों से परेशान हैं। एक पड़ोसी लोकतंत्र के रूप में भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन का लगातार समर्थन करता रहा है। हम जानते हैं कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना पड़ता है। बीएसएफ के जवान पीस टाइम के दौरान बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। वहीं मुंबई के बर्ली इलाके में हाल ही में हुए सिलेंडर विस्फोट के बाद मेयर किशोरी पेडनेकर पर भाजपा नेता आशीष शेलार की टिप्पणी मामले में महिला आयोग ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाणक्य ने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की रिपोर्ट तलब की है। किसान आंदोलन पर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की लंबित मांगों पर अभी तक स्थिति स्पष्ट न किए जाने और 5 सदस्यीय समिति को बातचीत के लिए कोई निमंत्रण न भेजने से संयुक्त किसान मोर्चा नाराज है। आज आगे की रणनीति चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले ही अचानक 5 सदस्यता कमेटी मोर्चा कार्यालय से निकल कर कहीं और रवाना हो गई। ओमिक्रॉन की दहशत से उभरा बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक उछला, निफ्टी में 300 अंक की बढ़ोतरी। आपको बताते चले, हरे निशान पर शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचांकों में तेजी का सिलसिला जारी है। बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा उछाल आ चुका है, जबकि एनएसई का निफ्टी 300 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज्य के मालदा जिले में एक सरकारी दफ्तर में बैठी टीएमसी नेता मृणालिनी मंडल मैती का एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह हाथ में पिस्टल लिए कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। इससे सियासी विवाद पैदा हो गया है। वहीं नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन जैसे किलर से भी कहा जाता है कि स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसने पिछले 5 दशकों में समुद्र में एक विश्वसनीय आक्रामक क्षमता बनाए रखी है। मुंबई स्थित मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में भी हिस्सा लिया है।
नागालैंड में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 14 ग्रामीणों की मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्य के सबसे बड़े जनजातीय समूह कोन्याक यूनियन ने मौन जिले में एक दिन का बंद बुलाया है। इसके अलावा बुधवार से 7 दिन तक ग्रामीणों की मौत का शोक भी मनाया जाएगा। इसके साथ कोन्याक यूनियन ने सुरक्षा बलों की चेतावनी दी है कि शोक की अवधि में कोन्याक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गश्त नहीं की जाएगी। वहीं हरिद्वार में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक जारी है। आज की सुबह कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर ग्राम में हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों का झुंड घंटों मात्र सदन आश्रम के बाहर विचरण करता रहा। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपातकालीन सेवाओं बाधित होने से इलाज के लिए आए मरीज व उनके बीमारदार परेशान रहे हैं। एक महिला ने बताया कि वह अपने बच्चे के इलाज के लिए आई थी। डॉक्टर कह रही थी कि पर्ची नहीं बनेगी, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उत्तराखंड सचिवालय संघ के आह्वान पर आज मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। सभी कर्मचारी अपना कामकाज छोड़कर दफ्तरों से बाहर आ गए हैं। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वाहन चालक और रक्षा संपर्क भी हड़ताल में शामिल होगा। किसी भी सचिव के साथ कर्मचारियों को काम न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी में सियासी उठापटक का दौर जारी है। सपा में जाने की अटकलों के बीच भाजपा विधायक विनय शंकर तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके बड़े भाई एवं संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे भी भाजपा से निकाले गए। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 1 महीने की अवधि में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 81 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को परीक्षा की नई तिथि का इंतजार है। लखनऊ के सीतापुर शहर कोतवाली में एक युवक ने युवती से छेड़खानी कर फरार हो गया। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले शहर कोतवाली इलाके में सोमवार को घर जा रही युवती के साथ सरेराह सौदे में छेड़खानी की युवती के विरोध करने पर और शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। यूपी के मिर्जापुर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। मणिहान थाना क्षेत्र के पचौखरा खुर्द गांव में पुआल में आग लगने से 2 बहनें और एक भाई की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।